चीन से निपटने के लिए ईस्टर्न कमांड के क्षेत्रों में सामरिक तैयारियों पर जोर देने के साथ साथ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी जुटा है। एलएसी के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्सों तक सेना की पहुंच को आसान बनाने के लिए पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर नई सड़कों और सुरंगों को बनाने का काम जारी है। चीन से तनातनी के चलते सड़क निर्माण का काम अरुणाचल प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। कनेक्टिविटी यहाँ पर पहले बेहद खराब होती थी और सड़कों की भी हालत काफी बुरी थी। हालांकि अब काफी ऐसे इलाके हैं जहां सड़क ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पैचेस बचे हैं, स्ट्रेच बचे हैं जहां पर काम चल रहा है। बेहद मुश्किल टेरेन है ये और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। हम देख सकते हैं कैसे ये पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है। इस तरह के बहुत से स्ट्रेचेस हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जो है गाड़ियों का वो बेहद मुश्किल होता है। चीन के साथ तनातनी की शुरुआत के बाद से ही भारत ने अरुणाचल में इन तैयारियों की शुरुआत कर दी थी। इस सिलसिले में अब तवांग पहुंचने के 3 रास्ते तैयार किए गए हैं। इनमें से एक रास्ता अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को सीधे तवांग से जोड़ता है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जोरों शोरों से काम चल रहा है, खास करके जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है लद्दाख में, यहाँ पर भी सड़क निर्माण का काम जारी है। और जो खास बात है वो ये है कि अब तवांग पहुंचने के लिए 3 एक्सेस तैयार हो जाएंगे। 2 एक्सेस पूरी तरह से तैयार हैं और एक और एक्सेस पर भी काम शुरू हो चुका है। और इस वक्त जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये सड़क तवांग को ईटानगर, जो कि राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, उससे कनेक्ट करता है। अभी तक अगर ईटानगर से तवांग जाना होता था तो असम के जरिए जाना होता था, लेकिन अब यहाँ के लोगों को और साथ ही सेना को भी ये बहुत ही अहम रूट मिल गया है। पहले ईटानगर से तवांग जाने के लिए असम के तेजपुर से होकर गुजरना पड़ता था। 446 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब सीधा ईटानगर से तवांग तक की दूरी 5 से 6 घंटे कम हो गई है। अरुणाचल में खराब मौसम के कारण लैंडस्लाइड होना एक बेहद आम विषय है। ऐसी सूरत में सेना के मूवमेंट को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही चीन की सीधी नजर से बचते हुए सैन्य साजो सामान का मूवमेंट कराना भी एक भारी भरकम चुनौती है। ऐसे में अरुणाचल में सुरंगों का जाल बनाकर मौसम और दुश्मन दोनों की चुनौती से निपटने की तैयारी जोरों पर है। अरुणाचल प्रदेश में मौसम खराब होने के कारण अक्सर मूवमेंट जो है गाड़ियों का वो बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस तरह के टनल्स बनाए जा रहे हैं। 3 ऐसे टनल अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं जो कि मूवमेंट है और जो एक्सेस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, उसको आसान बनाएगा। जल्द ही ये तीनों टनल तैयार होंगे। हम इस वक्त मेचीफू टनल में हैं जो कि 6 किलोमीटर लंबा है और इस जगह पर 12 महीने कोहरा बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। इसके कारण गाड़ियों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस सुरंग बनने के बाद ये मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा। इस सिलसिले में 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेना टनल का निर्माण भी कर रही है। सेना टनल को नई ऑस्ट्रियन टनलिंग तकनीक के तहत बनाया गया है। इस तकनीक में सुरंग को स्नो लाइन से इतना नीचे बनाया जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में बर्फ को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पूरे रूट पर टेंगा से सामरिक सड़क की शुरुआत होती है। सेला टनल के बनने से अब भारी सर्दी में भी सेना चीन की नजर से बचते हुए आसानी से तवांग तक पहुंच सकेगी। 13,700 फीट पर सेला पास तवांग के रास्ते में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और खास बात यह है कि जो भी मूवमेंट यहां से होता है वो चाइना से नजर आता है। यही कारण है यहां पर एक टनल बनाया जा रहा है ताकि कि जो मिलिट्री कॉन्वॉयज यहां से निकले वो चीन की नजर में ना आए। टनल की इसलिए भी अहमियत होगी क्योंकि ये रास्ता 13,000 फीट पर सर्दियों में पूरी तरह से कट जाता है क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी होती है। जून 2020 लद्दाख के गलवान में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के बाद से ही एलएसी पर तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है
और इन सब के बीच भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त तरीके से मजबूत करने पर काम कर रहा है। पिछले 17 महीनों में लद्दाख में जारी तनाव के बीच बीआरओ ने भी अपने काम की रफ्तार को 2 गुना कर दिया है। लेकिन चीन की चालाकियों को देखते हुए ये ठीक है कि भारत ड्रैगन की हर चाल पर तिरछी नजर रखते हुए अपनी सिस्टम और सेना दोनों को मजबूत बनाता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बुमला सेक्टर से अभिषेक भल्ला, भारत तक।